use of variables and different operations on variables। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो वो अपनी जगह मेमोरी में ले लेता है। उसके बाद हम उस वेरिएबल को डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। हम उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हम वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स पर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना एक्सेट्रा। और इसके अलावा भी काफ़ी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिनको हम अगली वीडियोस में देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है और इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए वेरिएबल्स को तीन तरह से वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं। वेरिएबल को कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन करना, जैसा कि इस एग्जांपल में हम x वेरिएबल को 8 जो कि कांस्टेंट है असाइन कर रहे हैं। एक वेरिएबल को कोई दूसरा वेरिएबल असाइन करना, जैसा कि इस एग्जांपल में हम y वेरिएबल को x वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। या फिर वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन से वैल्यू असाइन करना। एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। इसके अलावा वेरिएबल्स के थ्रू हम डाटा को मेमोरी से एक्सेस मतलब रीड कर सकते हैं। इस केस में हम x वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी से रीड करके वेरिएबल y को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह इस लाइन पर हम वेरिएबल y की वैल्यू को मेमोरी से एक्सेस करके cout के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। वेरिएबल्स पर मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में दो वेरिएबल्स x और y डिक्लेयर किए गए हैं और उनको 3 और 8 वैल्यूज असाइन की गई हैं। फिर उन पर एडिशन परफॉर्म करके उनके रिजल्ट को वेरिएबल z में स्टोर किया जा रहा है। x प्लस y में सबसे पहले कंपाइलर x और y की वैल्यूज को मेमोरी से रीड करेगा, फिर उन पर दिया गया ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सबसे लास्ट में रिजल्ट को z वेरिएबल को असाइन कर देगा। इस कंप्लीट स्टेटमेंट यानी x प्लस y को हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं, जिसमें x और y ऑपरेंड्स हैं और प्लस का सिंबल ऑपरेटर है। यहाँ पर आप वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख सकते हैं जो कि हम C++ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हम एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अब हम एक्सप्रेशंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल 8 + 9 एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह x डिवाइडेड बाई 2 - 1 भी एक एक्सप्रेशन ही है। एक एक्सप्रेशन एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स और 0 या 0 से ज़्यादा ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल x + 10 - y एक एक्सप्रेशन है जिसमें x और 10 और y ऑपरेंड्स हैं और प्लस और माइनस ये दो ऑपरेटर्स हैं। एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं, जैसा कि y - x + 10 एक एक्सप्रेशन है और इसमें x और y वेरिएबल्स हैं, जबकि 10 एक कांस्टेंट है। आइए कुछ और एग्जांपल से एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल y 2 पर डिवाइड करके रिजल्ट को z वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। ये एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों पर मुश्तमिल है और ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 7 में ऐड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमने सीखा कि वेरिएबल्स के मल्टीपल यूजेस क्या हैं और वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जा सकते हैं। कंक्लूजन, वेरिएबल्स के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि असाइन वैल्यूज, रिट्रीव वैल्यूज, अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। किसी भी वेरिएबल को हम 3 तरीकों से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, बाय कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।